नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है। खबर शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस में है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस जहानाबाद की छात्रा की मौत हुई थी संदिग्ध स्थितियों में, आरोप था कि उसके साथ रेप हुआ है, इसके बाद उसकी हत्या की गई है। इस पूरे मामले की सीबीआई को जांच दी गई थी। सीबीआई जांच कर रही थी। इस मामले में पटना हाईकोर्ट से एक बड़ा आदेश आया है। सीबीआई ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था इस मामले में, पॉक्सो कोर्ट के आदेश के खिलाफ। पॉक्सो कोर्ट ने ऐसा क्या आदेश दे दिया था जिसके खिलाफ सीबीआई पटना हाईकोर्ट गई थी? तो पॉक्सो कोर्ट ने कहा था कि मां का आप जो पीड़िता थी, छात्रा जिसकी हत्या हुई, उस छात्रा की मां का आप फिर से 3 दिनों के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष फिर से बयान दर्ज कीजिए। इस आदेश के खिलाफ सीबीआई जो जांच कर रही थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस की, नीट छात्रा की मौत के केस की, सीबीआई ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया था। और अब पटना हाईकोर्ट ने जो पॉक्सो कोर्ट का यह आदेश है, इस पर रोक लगा दी है। यह बड़ा फैसला है। हुआ ये कि जब पटना हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, उस दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से कोई वकील पेश नहीं हो पाया। हमने इस मामले की तहकीकात करने की कोशिश की कि क्यों ऐसा हुआ। जो एडवोकेट एसके पांडे लगातार लड़ रहे थे, इस मामले को उठा रहे थे, वे पटना हाईकोर्ट या कोई भी दूसरा वकील पीड़ित परिवार की ओर से, पीड़ित पक्ष की ओर से क्यों नहीं हाईकोर्ट में, जब इतनी अहम सुनवाई थी तब पेश हुआ। तो पता चला कि एडवोकेट एसके पांडे अब इस केस से अलग हो गए। क्या परिस्थितियां थी वो तो अलग बात है, लेकिन यह पटना हाईकोर्ट से जो बिना पीड़ित पक्ष की अनुपस्थिति में यह जो आदेश जारी हुआ है, यह बड़ा झटका है इस केस के लिए। हो सकता है कि पटना हाईकोर्ट में अगर पीड़ित परिवार की ओर से कोई वकील पेश होता और अपनी दलीलें रखता, तो हो सकता है कि हाईकोर्ट यह आदेश नहीं पारित करती। लेकिन पीड़ित परिवार की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। हमने अब तक इस मामले को देख रहे एडवोकेट एसके पांडे, जो पीड़ित परिवार की ओर से लड़ रहे थे, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनसे संपर्क नहीं हुआ। कई बार उनको कॉल किया, उनसे बात नहीं हो पाई। पता करने पर पता चला कि अब वे शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस, नीट छात्रा की केस की पैरवी पीड़ित परिवार की ओर से नहीं कर रहे हैं, मामले से अलग हो गए हैं। अब यह जो आज का आदेश जो आया है, कल का आदेश, कल यह ऑर्डर पास हुआ है, कल का जो यह आदेश आया है, इसके क्या मायने हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। कैसे इसके बड़े मायने हैं। तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल की जो छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच जो सीबीआई कर रही थी, इसमें पॉक्सो कोर्ट ने कहा था कि आप फिर से जो मां है पीड़िता की, उनकी, पीड़ित छात्रा की मां का बयान बीएनएसएस की धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने 3 दिनों के भीतर दर्ज कराई। पॉक्सो की अदालत ने यह आदेश सीबीआई को दिया था। अब सीबीआई इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई और सीबीआई ने कहा कि हम नहीं दर्ज फिर से बयान करेंगे, क्योंकि पुलिस पहले कर चुकी है और सीबीआई भी पहले कर चुकी है, फिर हम क्यों दोबारा दर्ज करें। बात इतनी सिंपल नहीं थी। बात यह थी कि छात्रा की मां ने, पीड़ित छात्रा की मां ने अदालत को जानकारी दी थी कि इसमें, इस केस में एक बड़े रसूखदार व्यक्ति का हाथ है और उसका नाम भी जज के सामने पीड़िता की मां ने लिया था। अब यह जो व्यक्ति है एक्स, इसका नाम पीड़िता की मां ने जब अदालत के सामने, पॉक्सो अदालत के सामने लिया, तो अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि आप मजिस्ट्रेट के सामने फिर से 3 दिनों के अंदर पीड़िता की मां का बयान रिकॉर्ड कराइए। सीबीआई इससे मुकर गई। सीबीआई नहीं चाहती थी कि फिर से बयान दर्ज हो और सीबीआई ने पटना हाईकोर्ट का रुख कर लिया। पटना हाईकोर्ट में यह मामला गया, तो जहां पीड़ित परिवार की ओर से इसकी
पुरजोर पैरवी होनी चाहिए थी कि जो पॉक्सो की अदालत ने जो फैसला दिया है वो क्यों दिया है, उसकी वजह क्या है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पीड़ित परिवार की ओर से कोई वकील पेश ही नहीं हुआ और पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई के वकील और बिहार सरकार के वकील दोनों की जिरह के बाद पीड़ित परिवार के वकील की अनुपस्थिति में यह आदेश दिया कि यह जो आदेश है पॉक्सो कोर्ट का फिर से बयान दर्ज कराने का, इस पर स्टे लगाया जाता है। मतलब अब इसके लिए, ऐसा करने के लिए सीबीआई बाध्य नहीं होगी, मतलब फिर से बयान दर्ज नहीं होगा। अब इसके बड़े परिणाम होंगे। बड़े परिणाम यह होंगे कि अब हाईकोर्ट ने कहा है कि इसकी सूचना दी जाए पीड़िता जो है उनके पिता को, क्योंकि उनके तरफ से कोई मौजूद नहीं था और अगली सुनवाई इसकी तारीख भी दी गई है। तो अगली सुनवाई इसकी 9वें महीने में जाकर होगी, मतलब सितंबर में होगी। सितंबर में पटना हाईकोर्ट में फिर से इसकी सुनवाई होगी, लेकिन स्टे तो लग ही गया। अब इसके मायने क्या होंगे? इसके मायने यह होंगे कि जिस रसूखदार व्यक्ति का नाम मां ने लिया था, अब फिर से बयान दर्ज नहीं होगा, तो बयान फिर से दर्ज नहीं होगा तो वो रिकॉर्ड में नाम आएगा नहीं, और यहां से एक बड़ी पेचीदगी शुरू होगी। अब पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी और पॉक्सो अदालत का जो फैसला था, पॉक्सो अदालत का जो आदेश था कि फिर से रिकॉर्ड किया जाए, उस पर अमल करने के लिए सीबीआई बाध्य नहीं होगी। इसका इम्पैक्ट बड़ा होगा। अब पटना हाईकोर्ट में आप कल्पना कीजिए कि अगर पीड़ित परिवार की ओर से कोई वकील पेश होता और वो ये बताता कि हाँ क्यों जरूरत है, क्यों फिर से रिकॉर्ड कराने की जरूरत है बयान की, कौन सी वो बात है जो अब तक बयानों में नहीं आ पाई थी और अब मां उसको रिकॉर्ड में लाना चाहती है, तो हो सकता है कि पटना हाईकोर्ट उस वकील के जिरह पर, पीड़ित परिवार के वकील के जिरह पर दूसरा फैसला देता, लेकिन पीड़ित परिवार की ओर से कोई वकील पेश ही नहीं हुआ। इसे बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है और हमने लगातार सुना कि एक परिवार और बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिल्ली तक प्रदर्शन करने गए, जो इस लड़ाई को लेकर इतने जागरूक थे कि वो दिल्ली तक प्रदर्शन करने गए। वो लोग अगर अदालत में इतनी अहम सुनवाई में अपना वकील न भेज सके तो यह इसकी कीमत अब इस केस को भी चुकानी पड़ सकती है। और सीबीआई अब इस मामले में कैसे जांच करेगी, कैसे आगे जांच बढ़ेगी, कई सारी पेचीदगियां हैं, लेकिन इतना तो माना जा रहा है कि अगर पटना हाईकोर्ट में पीड़ित परिवार की ओर से वकील पेश होते तो हो सकता है कि यह जो अदालत का जो फैसला है वो कुछ और हो सकता था, इसकी भी संभावना है। यह भी हो सकता है कि अगर पीड़ित परिवार के वकील पेश भी होते तभी भी अदालत यही फैसला देती कि नहीं, फिर से बयान दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि अगर पीड़ित परिवार का वकील मजबूती से तर्कों के साथ अगर अपनी बात रखता तो हो सकता है कि फैसला कुछ और होता। तो निश्चित रूप से पॉक्सो कोर्ट के फैसले के बाद कि फिर से बयान दर्ज कराया जाए, यह जो एक उम्मीद जगी थी वो धूमिल हो सकती है और इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की है जो इस केस को देख रहे थे। अगर वकील एसके पांडे इस केस से हटे तो कोई दूसरा वकील लाना चाहिए था, अदालत में अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए थी। अगर अदालत में अपनी बात मजबूती से नहीं रखी गई और सड़कों पर जिंदाबाद मुर्दाबाद किया जा रहा है, न्याय मांगा जा रहा है, तो इससे तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल की नीट छात्रा को इंसाफ नहीं मिलेगा। आप सड़कों पर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, आप दिल्ली के जंतर मंतर तक जा रहे हैं, और जब इतनी अहम सुनवाई पटना हाईकोर्ट में इस पर हो रही है तब पीड़ित परिवार की ओर से कोई एडवोकेट, कोई वकील तक पेश नहीं हो रहा है। वहां सीबीआई के वकील हैं, वहां बिहार सरकार के वकील हैं, लेकिन पीड़ित परिवार की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो यह
एक बेहद बड़ा झटका है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।